हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 10 आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 9 पार्ट कराए हैं बेहतर टेस्ट सीरीज़ के, जिसमें से 4 से 5 पार्ट आपको 125 क्वेश्चन के और बाकी पार्ट 25-25 बेहतर क्वेश्चन के मिलेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 है। उसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए। इन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर हम टॉपिक वाइज हिस्ट्री की क्लासेस भी शुरू करे हैं और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से रोज आपको ऐसे 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं जो कि आने की संभावना है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बेहतर तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं और हम उसके आपको टीजीटी पीजीटी और टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स के अपडेट भी देते हैं। हमारे चैनल पर सीटेट का बैच भी शुरू हो रहा है, जो कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस आपको हमें सपोर्ट करना है और इसी तरीके से वीडियोस को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए आज के 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके पहले के 100 क्वेश्चन हमने प्रीवियस 4 वीडियो में डिस्कस करे, तो इसको देखने के बाद आप वो भी ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के 25 क्वेश्चन की। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो पहला प्रश्न है, कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? इंडो रोमन सभ्यता के, इस्लामी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के या सिंधु घाटी की सभ्यता के? तो भाई इसको तो बिना देखे लगा देना है, सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे तो 102 है। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? आपका जन्म से, यौवन से, विवाह से या मृत्यु से? तो सीधा आंसर है इसका विवाह से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 की। वैदिक भारत में राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या सत्य है वो आपको बताना और इसका जवाब वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने बेहतर ढंग से पढ़ाई करी होगी, और मैंने भी ये पढ़ाया है। सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस बन सकती थी, सती का व्यापक प्रचलन था और स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैदिक भारत में ए आपका करेक्ट आंसर है, राजाओं में बहु विवाह प्रचलित था, लेकिन सभी स्त्रियां संपत्ति की वारिस नहीं बन सकती थी। सती का व्यापक प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था। स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध नहीं थी, बल्कि उनका उपनयन संस्कार और उन्हें शिक्षा भी प्रदान करी जाती थी। आपका ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल तक जाते तक स्त्रियों की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, बट इन तीनों बातों का बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। इसमें जो सही बात है वो ये है कि राजाओं में बहुविवाह प्रचलित था। आगे बात करेंगे 104 की। 104 है आपका, सरकार के नीचे की प्रशासनिक इकाई होती थी सूबा, परगना, आपका गांव या मौजा? तो 104 का आपका सही आंसर बी होगा, परगना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 की। परगना का कार्यकारी अधिकारी होता था आमिल, शिकदार, कानूनगो या फिर आपका फौजदार? तो 105 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, शिकदार। परगना का जो कार्यकारी अधिकारी होता था वो आपका शिकदार होता था। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लेते हैं स्क्रीन पर आपकी। देखिए, मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी आपकी परगना, गांव, मौजा या परिवार? तो आपका 106 का सही आंसर होगा, गांव। फिर बात करेंगे हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में खेतों की सिंचाई घटी यंत्र के घड़ों द्वारा होती थी। तो यह निम्नांकित की रचना से ज्ञात होता है। किसकी रचना से ये ज्ञात होता है? हेनसांग की, बाढ़ की, सुबंधु की या फिर आपकी डंडिन की? तो आपका 107 का सही आंसर होगा, डंडिन। ठीक है, फिर बात करेंगे 108 की। आप देख सकते हैं, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? आपका इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग, इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी, इसका तात्पर्य था ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए जाने वाले विशेष यज्ञ, और इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर कोई विवादित प्रश्न होता है और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री और हिंदी में बहुत ज़्यादा विवादित प्रश्न होते हैं, तो आप मुझे प्यार भरा कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उसको देखूंगी, एनालाइज करूँगी। अगर मुझे लगेगा कि आपकी बात सही है तो उससे रिलेटेड मैं कमेंट को पिन कर दूँगी।
तो 108 का सही आंसर आपका डी होगा। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। स्मृतियों में जो भी उल्लेखित आपधर्म थे उसका मतलब यही था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछली सीरीज में। फिर बात करते हैं, प्राचीन काल में कारबार के व्यवसाय में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित था। कारगार रक्षक के रूप में, चर्म कर्म के रूप में, शिकारी संग्राहक के रूप में, नगर की सड़कों पर झाड़ू लगाने के रूप में। तो आपका 109 का सही आंसर होगा सी, शिकारी संग्राहक के रूप में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 110 की। 110 आप यहाँ पर देख सकते हैं, सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश जहाँ आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियाँ स्थापित की थी, निम्नलिखित में से किससे सही पहचान की जा सकती है। जो सप्त सिंधु या 7 नदियों के प्रदेश में जहाँ आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियाँ स्थापित की थी, निम्नलिखित में से किससे सही पहचान की जा सकती है इसकी। सिंधु घाटी प्रदेश से, पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र से, पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर गंगा की घाटी तक का क्षेत्र, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का देश। तो जल्दी से बताइए। तो 110 का आपका सही आंसर डी होगा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का देश। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की। आप देख सकते हैं, ऋग्वेद कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ था। आपको बताना है, भारतीय गंगा घाटी प्रदेश पर, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र पर, सिंधु घाटी पर, स्वात एवं सिंधु के बीच का क्षेत्र। तो आपका 111 का करेक्ट आंसर बी होगा, पंजाब और दिल्ली क्षेत्र। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 112 की। भारतीय पुनर्जागरण के जनक थे राजा राममोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो आपका 112 का करेक्ट आंसर होगा ए, राजा राममोहन रॉय। फिर बात करेंगे, तुहाफत उल मुवहिद्दीन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तुहाफत उल मुवहिद्दीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी हैं, राजा राममोहन रॉय हैं, केशव चंद्र सेन हैं, या आपके इकबाल जी हैं। तो 113 का मोहम्मद इकबाल जी। 113 का आपको सही आंसर होगा बी, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 114 की। नैनार कौन थे। आपके शैव धर्मावलंबी, शाक्त थे, वैष्णव धर्मी थे, ठीक है, या फिर आपके सूर्य उपासक थे, सूर्य के उपासक थे। जल्दी से बताइए। तो 114 का सही आंसर आपका शैव धर्मावलंबी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही कौन थे। दोनों ही ने कलिंग पर शासन करा, जैन धर्म अपनाया, आपके ग्रीकों से युद्ध किया, या हिंदू मंदिर बनवाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल दोनों ने ही क्या करा। 115 का बी सही होगा, जैन धर्म अपनाया। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महाभाष्य किसने लिखा। आपके कालिदास ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने, या पाणिनि ने। तो 116 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, पतंजलि ने। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की। जैन एवं बौद्ध धर्म कि में एक गलत कथन पहचानिए। दोनों धर्म में विश्वास रखते थे, दोनों का ही विदेशों में प्रचार हुआ, दोनों में ही विभाजन था, दोनों की ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं थीं। तो 117 का आपका सही आंसर भी होगा, दोनों का ही विदेशों में प्रसार था। ये गलत कथन है। बौद्ध धर्म का तो था लेकिन जैन धर्म का नहीं था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं। आपके इंडो रोमन सभ्यता के, इस्लामी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता। अभी एक और दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के। फिर बात करेंगे 119 की। आप यहाँ पर देख सकते हैं 119 क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है। 1857 के विद्रोह में संबंधित व्यक्तित्व को सूची 2 से यानी कि स्थान से सम्मिलित करिए। ठीक है, आपको दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बताना है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिख सकें। तो आपको इधर ए दिया है कंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, मंगल पांडे, जीनत महल, और इधर दिया है दिल्ली, बिहार, फैजाबाद, बैरकपुर। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो 119 का सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, आपको कंवर सिंह को मिलाना है बिहार से, आपको कंवर सिंह को मिलाना है बिहार से, आपको मौलवी अहमदुल्ला को फैजाबाद से मिलाना है। ठीक है, उसके बाद आपको मंगल पांडे को मिलाना है बैरकपुर से, जबकि आपको जीनत महल को मिलाना है दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120।
जो आज का 20वां क्वेश्चन है, निज़ाम उल मुल्क ने स्थापना की थी स्वतंत्र राज्य हसनपुर की, हैदराबाद की, कंधार की या बुरहानपुर की, जल्दी से बताइए। तो 120 का सही आंसर आपका बी होगा, हैदराबाद की। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 की। तो औरंगजेब का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए? उज्जैन में, दोहद में, लाहौर में या गुजरात में? तो 121 का सही आंसर आपका बी होगा, दोहद में। ठीक है, फिर बात करेंगे औरंगजेब ने मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। आपको बताना है कुरान के नियमों का पालन कराने के लिए, राज्य के समाचार सम्राट तक पहुंचाने के लिए, कोषागार पर नियंत्रण रखने के लिए और गांव के पटवारी की सहायता के लिए। तो 122 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, कुरान के नियमों का पालन कराने के लिए। ठीक है, फिर बात करेंगे हम औरंगजेब का जन्म आपका दोहद में हुआ था। फिर हम बात करेंगे 123 की, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया? 1678 में, 1679 में, 1680 में या 1681 में? वैसे तो सन नहीं पूछे जाते, लेकिन अब पेपर टफ बनाने के लिए पूछते जा रहे हैं वो। 1679 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करेंगे 124 की और 125 की। आज के आखिरी 2 क्वेश्चन। आपने फिर से एक बेहतर जंग जीत ली है। खुर्रम को किस विषय की सफलता और आपने अपनी तरक्की की ओर एक और कदम उठा लिया है, अपनी सफलता की ओर एक बेहतर कदम उठा लिया है। खुर्रम को किस विजय की सफलता के बाद शाहजहां की उपाधि दी गई थी? दक्षिण अभियान, मेवाड़, कागड़ा या विजय? तो आपका 124 का सही आंसर ए होगा, दक्षिण अभियान। फिर आपका है वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है आपका श्रुति, जातक, पुराज या राजतरंगड़ी? तो आपका 125 का सही आंसर श्रुति होगा। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज भी 25 क्वेश्चन की बेहतर सीरीज अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारे बेहतर मॉडल टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लिए। अगर आप इसी तरह के तरीके से करते रहे तो आपको अपनी एक सीट पक्की करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगी हो, कोई आंसर सही ना लगा हो, तो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह आपको समझना चाहिए कि आपके लिए सामने वाला वर्क कर रहा है। आपको अगर कुछ लगता है गलत है तो आप बता दीजिए, हम उस पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास रहता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे। कुछ भी गलती होगी तो उसको सुधारेंगे। नमस्कार।